हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, बट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज का कोई प्रावधान नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। मतलब कल को भले मेरे एग्जामिनेशन में पढ़ लिया और अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो तब कोई मुझे बचा नहीं सकता, है ना। तो हमारे स्कूल कॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छे थे, टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। आई लर्नड अ लॉट एक्सटर्नली अबाउट लाइफ फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशंस, बट आई कुड नॉट गेट माय इनर ग्राउंडिंग। ओके, तो मुझ में वो एक जिज्ञासा थी कि भाई अगर मुझे जेलसी हो रही है, अगर मुझे ईगो इश्यूज आ रहे हैं, अटैचमेंट्स हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तब स्वामी विवेकानंद ने मुझे इंस्पायर किया। उनका एक कोटेशन था कि द ट्रू एसेंस ऑफ एजुकेशन is not mere accumulation of facts. Okay. It is the ability of detachment and concentration. जब हमने इस चीज को समझा, सीखा, तो वो क्वेस्ट धीरे धीरे बढ़ा और करते करते जब इंटेंस सीकिंग होती है, जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बेडरॉक को हिट करते हैं और आपकी जिज्ञासा सच्ची जिज्ञासा होती है, इट्स एन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, इट्स एन ऑनेस्ट क्वेस्ट, तो अपने आप गुरु आते हैं, ज्ञान आता है। उसी प्रकार गुरु मैनिफेस्टेड इन माय लाइफ एंड उसके बाद से ये चले ही जा रहा है। सही कहा गया, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां बात करते हैं इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज से। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी और योगा में साइंस का भी कोई रोल होता है या नहीं। आइए जानते हैं योगी सिद्धार्थ बनर्जी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? वेलकम टू माय शो सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद टाइम देने के लिए सर। सर ये आपकी टैगलाइन में मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, योगी हु पार्टीज हार्ड एंड मेडिटेट्स हार्डर। जी, ऐसे कैसे सर? इसका भी एक फिलॉसफी है जिसको हम मध्यम मार्ग बोलते हैं। ओके, जो हमारे सनातन में भी है और बुद्धिज्म में भी है। हाँ जी। तो उसमें बोला जाता है कि एक्सट्रीमिज्म कभी सक्सेसफुल नहीं रहता, कहीं ना कहीं गिर जाता है। हाँ जी। तो अगर हम मध्यम मार्ग में चले तो लाइफ बहुत इजी और सक्सेसफुल रहता है। मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ, साउथ दिल्ली में हुआ। ओके। और झुकाव रहा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अच्छा। तो लाइफ का जो ऐसा प्रणाली, और गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने हमें कहा कि भाई मोनोरेल अनस्टेबल रहता है और मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी का अगर प्रॉपर रेल हो तो वो ठीक चलता है। बिल्कुल। और उसी प्रकार मैंने अपने जीवन को मोल्ड किया और मैं भौतिक जिंदगी, मटेरियल जो लाइफ है, उसको अच्छे से एंजॉय करता हूँ। अच्छा। As a young person, I'm enjoying all that a young person of my age should enjoy. Yes. But उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक बैलेंस भी मेंटेन करता हूँ। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार होता है कि गुरुकुल में मैंने कुछ स्टूडेंट से मिला हूँ, यंग लोग हैं, मैंने खुद गुरुकुल में पढ़ाई की है, उनमें एक रेस्टलेसनेस होती है, उनको पता है बाहर कितना कुछ हो रहा है, बट वो नहीं कर पा रहे। मैं आज की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब हम देखते हैं हमारे शहर के लड़के लड़कियां, अगर वो जरा सा भी स्पिरिचुअल बैलेंस ना हो तो वहां भी एक गिरने का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी रहता है। यस यस। तो इसीलिए मैंने अपने लाइफ को बहुत इंटेलिजेंटली मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या किया जाए। ओके। तब जाके ये चीज मेरे काम आई कि भाई हम जीवन का आनंद भी लेंगे, आई एंजॉय ऑल दैट जो एक यंग इंसान शहर में रह के ले सकता है, बट साथ साथ अपने लाइफ को एक स्पिरिचुअल एंगल से भी बैलेंस में रखेंगे। ग्रेट जी। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई क्या एक्सपीरियंस हुआ जहां से ये डुअल आइडेंटिटी बनी? मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था अपने डीयू में। आई डिड बॉटनी ऑनर्स थे। ओके। और बॉटनी लेके जब पढ़ रहा था, मुझे प्रकृति जानना था, मुझे नेचर को अच्छे से समझना था। फिर आगे मैंने मास्टर्स किया फॉरेस्ट्री में, FRI देहरादून से। ओके। उस समय लाइफ में कुछ क्राइसिस आई। ओके। और आती है, जब हम यंग रहते हैं लाइफ में क्राइसिस आती है। हाँ जी। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आया कि हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, बट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज का कोई प्रावधान नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। मतलब कल को भले मेरे एग्जामिनेशन में पढ़ लिया और अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो तब कोई मुझे बचा नहीं सकता, है ना। तो हमारे स्कूल कॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छे थे, टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। आई लर्नड अ लॉट एक्सटर्नली अबाउट लाइफ
from those institutions, but I could not get my inner grounding. ओके तो मुझ में वो एक जिज्ञासा थी कि भाई अगर मुझे जेलसी हो रही है, अगर मुझे ईगो इश्यूज आ रहे हैं, अटैचमेंट्स हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तब स्वामी विवेकानंद ने मुझे इंस्पायर किया। उनका एक कोटेशन था कि द ट्रू एसेंस ऑफ एजुकेशन is not mere accumulation of facts. Okay. It is the ability of detachment and concentration. जब हमने इस चीज को समझा, सीखा, तो वो क्वेस्ट धीरे धीरे बढ़ा और करते करते जब इंटेंस सीकिंग होती है, जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बेडरॉक को हिट करते हैं और आपकी जिज्ञासा सच्ची जिज्ञासा होती है, इट्स एन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, इट्स एन ऑनेस्ट क्वेस्ट, तो अपने आप गुरु आते हैं, ज्ञान आता है। उसी प्रकार गुरु मैनिफेस्टेड इन माय लाइफ एंड उसके बाद से ये चले ही जा रहा है। सही कहा गया, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल। आजकल सब कहते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है? स्पिरिचुअल का असली मीनिंग, देखिए स्पिरिचुअल अगर कोई इंसान कहे तो वो स्पिरिचुअल ईगो होता है ना? यस। क्या खुद को सुपीरियर जताना एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे अगर आपको सुपीरियर लगना हो तो आप जैसे पूजा लोग दिखाते हैं, है ना, ड्रेसिंग से माला तिलक, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, मना नहीं करता, बिल्कुल, पर कई बार वो दिखाने के लिए हो जाता है। हाँ जी। तो स्पिरिचुअल का मतलब है आप अपने स्पिरिट से रूबरू हैं, यू नो दैट यू आर द स्पिरिट, है ना। योग में का जो डेफिनेशन है, इट्स द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। यस। जब आप स्वयं के रियल सेल्फ को पहचान जाते हैं, अपने अलग अलग लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस होती हैं हमारी, फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल विजडम बॉडी है, ब्लिस बॉडी के परे सोल होता है। जब आप उस सोल को टच कर जाते हैं या उस प्रोसेस में है कि आप स्वयं को जानना चाहते हैं, तो वो मनुष्य स्पिरिचुअल कहलाता है। सही बात है सर। लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब लाइफ से भागना है या उसे और स्ट्रांगली समझना है? भागना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप भागेंगे तो आपके कर्म आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। यू नो, योर कर्म हैज टू बी फिनिश्ड। वो एस्केपिज्म होता है। तो काफी लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म भी है। आप देखेंगे काफी लोग जब हताश हो जाते हैं जीवन से तो चले जाते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं मैं तो परेशान हूँ लाइफ से, मुझे ऋषिकेश ले चलो। हम लाइक ये सोल्यूशन नहीं है। आपको उसी में रह के करना पड़ेगा। जो भी आपके कर्म है वो आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही बात। तो स्पिरिचुअल का मतलब है कि और गहराई से अपने जीवन को समझना, लाइफ के प्रिंसिपल्स को समझना और एफिशिएंटली जो आप कर रहे हैं, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, उसको ठीक से करना। अगर आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कॉर्पोरेट में बैठ के, यू कैन बी मोर स्पिरिचुअल देन अ ढोंगी सिटिंग एंड ट्राइंग टू मेडिटेट बट ही कैन नॉट मेडिटेट। यू आर डूइंग कर्म योग। अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म जो है वो निभाना, उसको आप ध्यान पूर्वक समझ के साथ निभाना, अपने धर्म को निभाना। इफ यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, मेकिंग फूड, दैट इज इक्वली और रादर मोर स्पिरिचुअल देन मेनी अदर्स हु आर ट्राइंग टू एस्केप। हाउसवाइफ का ने कहा कि हाउसवाइफ को जनरली ऐसे ही देखा जाता है, बट आई प्रेफर इट एज अ फुल टाइम जॉब। It is more than that. Yes. पूरे घर को संभालना। एक सन्यासी के लिए जीवन फिर भी आसान है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हाँ जी, है ना। भाई अगर मैंने सन्यास ले लिया आज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपना खाना पीना और अपना जब तब देखना है। पर जो इंसान संसार में रहता है, उसे संसारा परमो धर्म, मेरे गुरु बोलते थे। संसार में रह के आध्यात्मिक जिज्ञासा, आध्यात्मिक अगर आप पथ में हैं तो आपको नमन, क्योंकि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आसपास वालों का है, परिवार का है, और उसके बावजूद सब में रह के आप स्वयं को जानने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो आप बड़े योगी होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एक लाइफ में गुरु का कितना महत्व है? गुरु बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होती। यस। गुरु का अर्थ ही ये है जो अंधकार को हटाए। और हमेशा हम एक लाइव गुरु की बात करते हैं, वो भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलते हैं आप स्वयं के गुरु बन सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बाहर से वो इफेक्ट, वो एक एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं इसको। इट कैन बी, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। बट बिना रास्ते के, बिना पाथ के आप चल सकते हैं। बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा, बहुत बार गिरेंगे, कहाँ पहुंचेंगे ये भी नहीं, वो भी क्लियर नहीं होगा। बट गुरु एक एटलीस्ट रास्ता क्लियर कर देते हैं। और गुरु बहुत अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे आचार्य कुछ होते हैं, हमारे टीचर्स, पर कुछ होते हैं गुरु। गुरु का जो स्थान है वो अलग है, वो बहुत ऊपर है, क्योंकि वो हमारे कर्म को लेकर उसको बर्न आउट कर देते हैं। तो वो होते हैं गुरु। तो ऑफ कोर्स आपके प्रोसेस में, आपके स्पिरिचुअल प्रोसेस में गुरु का बहुत बहुत जरूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आपके, उनका लक्ष्य ये होता है कि आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो। आपकी लाइफ में कौन रहा है आपके सबसे परम गुरु? मेरे परम गुरु तो मेरे योगी शिवदास जी हैं। ओके। तो उनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमारा एक जो
मिलना इंटरेक्शन हुआ था। हाँ जी। So what happened was that I was in धर्मशाला. Okay. English बोलूं चलेगा? Yes, English yes. हिंदी है ना? Mix of It can be both, right? Okay. धर्मशाला में मैं था, मैं दलाई लामा जी के पास I went and वहाँ पे जाके एक हमारा प्रोग्राम चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मंक वगैरह बन जाऊँ, बन नहीं पा रहा था। फरारी नहीं थी, the monk who sold his Ferrari. कुछ भी नहीं था, यही तो गुरु ने बोला। अच्छा, तुम्हारे पास है ही क्या त्याग करने के लिए, पहले करो तो पुरुषार्थ को समझो। ओके, है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। I'll come to this also. Yes. तो तब मुझे वहां से भी निकाल दिया था, बोलते तुम बहुत प्रश्न पूछते हो, जाओ यहाँ से। मुझे डिपोर्ट कर रहे थे। ओके, तो एकदम बुरे हाल में था और लाइफ में एक बेड्रॉक होता है ना, तब उस समय यंग था मैं, 21 22, तब जाके मुझे इतना इंटेंस जब क्रेविंग होता है, श्री रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि जब आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ क्रेविंग फॉर अ गुरु और गॉड इतना बढ़ जाए कि आपके शरीर में अगर मैं अग्नि लगा दूं कपड़ों में, जिस तरह से आप फेंकोगे उस कपड़े को निकाल के, उस प्रकार की छटपटाहट जब ईश्वर या गुरु के लिए, तब वो आते हैं। okay. शायद उस प्रकार की थी, उससे कमी थी बट उतनी जो भी थी, तो वो आए और बहुत एक कोइंसिडेंटली हमारा मिलना हुआ। बारिश हुई, हम गए अंदर एंड सडनली वो 15 मिनट का उन्होंने ब्रेक लिया था एक प्रोग्राम से, तो हमारा मिलन हुआ। तब उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मेरी पात्रता देखी, ऐसा नहीं कि चलो तुम शुरू हो जाओ, नहीं, उन्होंने टेस्ट किया कि मैं पात्रता है कि नहीं, और फिर उन्होंने मुझे हठ योग और आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ओके, जिसके बाद मेरे और एक गुरु रही हैं, माधवी माँ, गुरु माधवी माँ, जो मुझे तंत्र साधना, शक्ति साधना के बेसिक बीज देके गई हैं, जो अभी भी फलित होगा, अभी भी हुआ नहीं है, अभी हम रेडी नहीं है ऑन द वर्ज उस गहराई में जाने के लिए। जब जाएगा तब शायद यहाँ बैठूंगा भी, तो उसको मैंने अभी रखा है, उस बीज को, कुछ एक दिया है उन्होंने, मुझे पता है भीतर है वो चीज, वो बाद में फूटेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वो भी हमारी गुरु रही। ग्रेट, ग्रेट। आप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, ठीक है, ये वर्ड बहुत मॉडर्न लगता है, क्या एक आम आदमी को समझ आती है ये चीज? ये आम आदमी के लिए ही है। कैसे उसे सिंपल भाषा में समझाएं? सिंपल भाषा में हमारे जब पुरुषार्थ एक शब्द आपने सुना होगा, yes. पुरुषार्थ से लिंक कर सकते हैं इस बात को। हमारे गुरु ने भी कहा था, ये शुरू तब हुआ था जब मुझे भी एक फितूर चढ़ा था, मेरे सर में जटाएं आ गई थी, मैं यंग था तब, और भी यंगर था, स्टिल यंग। ओके, तब मुझे लगा कि मैं छोड़ छाड़ के बड़ा सन्यास वगैरह हो जाएगा, एक फेज आया था उस तरह से। तो मेरे गुरु ने कहा कि गुरु ने कहा इधर आओ, तुम्हारे बैंक बैलेंस में कितना है? 20-30 हजार रुपए होंगे, क्या त्याग करोगे? 20,000 तुम त्याग करोगे? तुम्हारी यही औकात है? पहले 20-30 करोड़ कमाओ, फिर त्याग करो तो मजा भी आए। उन्होंने मजाक में ये बात बोली, पर उसके अंदर एक गहराई थी। तो उन्होंने ये समझाया कि पहले अपना जो कर्म है उसको खत्म करना होता है। तो पुरुषार्थ में 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला है धर्म, हाँ जी, कि अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइचियसनेस। यस, उस धर्म में रह के आप, अगला क्या है? अर्थ, कमाओ, यू अर्न मनी, सस्टेन योरसेल्फ, भागना नहीं है, पैसे कमाना इज स्पिरिचुअल, यू हैव टू डू इट। फिर उस कमाने के बाद आप क्या करेंगे? काम, जो आपके सेंसुअल ऑर्गन्स हैं, उसका भी कोई पर्पस है, उन्हें आप परिपूर्ण करो, अपने जो सेंसुअल आपके रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की, उसको परिपूर्ण करो, फिर मोक्ष की चिंता करो। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको जब आप एक गुरु के सानिध्य में समझते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि भाई कुछ त्याग देना, छोड़ देना, वो एक अलग स्टोरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य में जा रहे हैं, अगर आप उस मंकहुड में जा रहे हैं, बात अलग है, वो आपका प्रारंभ बिल्कुल अलग है। वो केतु करवा सकता है आपको, जैसे आदि शंकराचार्य जी के लिए अलग स्टोरी था, बचपन से उन्होंने बाल ब्रह्मचारी होके चले गए, वो अलग स्टोरी है। बट एक नॉर्मल साधारण मनुष्य के लिए इसी जीवन को सक्सेसफुल करके फिर आगे चलना इज द रीजन। इसका पैरेलल आप देख पाएंगे, हमारे 4 आश्रम होते थे। ओके, है, इसका पैरेलल आप देखेंगे। जो हमारा पहला आश्रम था वो क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम। जब हम धर्म सीखते हैं, हम एजुकेशन गेन करते हैं, हाँ जी। फिर आता है हमारा गृहस्थ आश्रम, जब हम फैमिली बनाते हैं। कैसे बनेगा? जब तक मटेरियल रहना पड़ेगा ना आपके पास, है ना? तो वो आप गृहस्थी में आपको अर्थ की आवश्यकता होगी, तो वो पहले धर्म में रह के कमाए। अगर धर्म में रह के आप अर्थ कमा रहे हो, आप बिलियनर बनो ना, किसने मना किया? यस, बिल्कुल सही बात है, सही। I also want to be a billionaire, बट धर्म में रह के, चोरी नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है। यस, सो संसार हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, उसमें आप काम भी होता है, आपकी जो वो भी एक धर्म ही है, रिक्वायरमेंट्स है आपके, वो धर्म है हमारा, एंजॉय करना है, इट्स देयर, वरना होता ही नहीं वो, बिल्कुल, है ना? उसमें लिप्त नहीं होना, दैट इज द होल स्टोरी। यस, फिर आगे चलेंगे जो वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में आप ट्रैवलिंग करते हैं, ओके, सब कुछ सेटल हो गया, सब हो गया, आप एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करना, ट्रैवल करना, तीर्थ करना, जो आपको ठीक लगे। फिर आता है चौथा हमारा सन्यास, मोक्ष।
उसमें मोक्ष आ गया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। इधर पैरेलली आप देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार अगर हम लाइफ को टोटलिटी में देखें और धर्म में चलें, धर्म समझना कि भाई मैं, और योग धर्म सिखाता है। योग इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट टेल्स यू, इट टीचेस यू व्हाट इज माय ट्रू बीइंग। ओके, कि आई एम दिस, मैं ये हूँ, मुझे ऐसे चलना है। ये ज्ञान योग से आता है। सही बात। तो योग कोई आजकल स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे योग माने एक आसन, उसमें आपको पोस्चर्स करने, दैट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल ऑफ व्हाट योग इज। इट्स अ वे ऑफ lifestyle, I guess. You get to know yourself as yog. Yes. I know I'm a boy, I should behave like this, I should behave like this with you. I know my emotions, I know my sexuality, and I'm in sync with it. That is yoga. Yes. सही बात है सर। तो कोई सिंपल डेली प्रैक्टिस जो आप रेकमेंड करते हो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए? देखिए, अगर आप ठीक से योग करें ना, स्ट्रेस आता ही नहीं है। ओके, I have tried this, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। वो इतना इफेक्टिव है। मैं 12 साल हो गए लाइफ में, इतना ऊपर नीचे सब कुछ हुआ। हम रैंडमली विदेश भी चले गए बिना प्लान के। अच्छा, इतना स्ट्रेस होना चाहिए था मुझे, मैं चाहकर भी स्ट्रेस नहीं आता। ग्रेट। अगर सच में आप योग में प्रतिष्ठित हो गए प्रॉपरली, आप अबे आपको इट माइट साउंड लाइक यू नो, जैसे आप ये टिप्स बताओ, मैं आपको टिप्स बोल दूंगा, प्राणायाम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो। मैं उस ट्रैक पे जा ही नहीं रहा, मैं बात ही नहीं कर रहा उसकी। हाँ, मुझे आप योगिक लाइफ में आ जाइए। yes. उस रियलाइजेशन को प्राप्त कर लीजिए। अब बड़े बड़े काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, बहुत प्रॉफिट होगा, फिर भी आप ठीक रहेंगे। आप उन्माद नहीं हो जाएंगे, अरे ये देखो क्या हो गया। और अगर लॉस भी हो गया तो चलो कोई बात नहीं, आप उस इक्विनिमस माइंड्स उसमें आ जाएंगे, स्टेट में। सही। तो चित्त वृत्ति निरोधः जो बोलते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः मींस कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, इट विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस, बिकॉज़ यू नो दैट दिस लाइफ इज एन इल्यूजन, इट्स अ वीडियो गेम गोइंग ऑन। सही बात। आप क्या कोई बिग बॉस देख के आप क्या प्रभावित हो जाते हैं? वो लोग तो नौटंकी कर रहे हैं, अब कुछ हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो, वो तो वो इमेच्योर है। हम नहीं होते। अगर आपको मेरे सामने चला लिया, वो देख रहे हो सीरियल, चेंज कर दो। वैसे ही लाइफ का है सिचुएशन, प्रारब्ध से जो हो रहा है, मन किया फड़क से भीतर चले गए। ये योग से होता है। तो स्ट्रेस होता ही नहीं है, एंजाइटी होती ही नहीं है, जबकि चक्र बैलेंस होता है। पर उसके लिए आपको रोज मांझना पड़ता है स्वयं को। प्रैक्टिस जरूरी है। ये प्रैक्टिस, अब कौन सी प्रैक्टिस करे वो आपका इंडिविजुअल व्यक्तिगत आपका चॉइस है। अब भक्ति योग करे, दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए, उसके अलग नियम है। कर्मयोगी बन जाए, चलिए कोई जरूरत नहीं, सुबह उठे जरा व्यायाम किया, जिम किया, कोई जरूरत नहीं योग की, आप कर्मयोगी। आप उस जो कर्म कर रहे हो उसको एज ए योग कर रहे हो, उसका भी एक साइंस है, उसका एक फिलॉसफी है, उसको समझ के करिए आप, कि आप माइंडफुली उस कर्म को करिए बिना सोचे आगे क्या होगा उसके। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते जो पूरा बोलते हैं गीता में, कर्म योग। फिर ज्ञान योग से भी होता है कि आप ज्ञान इंटेलेक्चुअल चर्चाओं से, आत्मज्ञान से उस बात को रियलाइज करें कि अच्छा ये बात है, ये जीवन है, समझ गए, आज जिए। एल्स हम जो करते हैं वो राजयोग के अंडर आता है, जो हमारे पतंजलि योग सूत्र है, हठ योग है, प्राणायाम, ध्यान। ये है शरीर जैसे रूपी, बॉडी इज अ किंगडम, एंड टू मैनेज द किंगडम यू आर द किंग, सो किंग इज द राजा। सो राजा से राजयोग, सो आप इस शरीर के राजा हैं। तो आपके अंदर जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनर्जी अप एंड डाउन हो रहा है, उसको आप मैनेज कर रहे हैं, ये राजयोग। तो राजयोग के अंदर हठ योग आता है, जिससे ये तीनों योग और प्रबल हो जाते हैं। जी सही। सर, आपके नजरिए से मेडिटेशन का असली रोल क्या है? मेडिटेशन एक एक्शन एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, जैसे अभी मैं एक मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, करना मेडिटेशन इज अ डिफरेंट स्टोरी। उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हमारे योग सूत्र के अनुसार यम नियम, 5 यम 5 नियम। ओके, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर आता है ध्यान, फिर आता है समाधि। ओके, तो ध्यान एक अवस्था है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, जिसमें आपका जो रिएक्शन टाइम है ना, आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, इट्स लाइक आप सोचिए ना कि आप कुछ सुपर हीरो के मूवीज में देखा है कि सब धीरे चल रहे हैं, आप फटाफट चल पा रहे हैं, वैसा कुछ होता है। अच्छा, इट इज अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू हैव अ मेडिटेटिव माइंड, यू रिएक्ट in a far more effective and an efficient manner that makes you successful, as simple as that. Okay, तो मेडिटेशन आई गेस ये रोल भी निभाता है कि आप अच्छे प्रकार से डिसीजन मेकिंग कर सकें। Absolutely. Every decision, every thought, every speech आप किस प्रकार करेंगे, वो मेडिटेशन में अगर आप उस स्टेट में हैं, उस प्रैक्टिस में हैं, उस प्रोसेस में हैं, आप बहुत बेटर डिसीजंस ले पाएंगे।
ओके हमारे कई बार इंडिसीजंस में प्रॉब्लम होती है राहु के वजह से, लोग समझाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जरा आ रहा हूँ मैं, तो राहु के लिए हमने स्पेसिफिक मेडिटेशंस बनवाया है, अच्छा, वर्किंग ऑन योर स्पेसिफिक एनर्जी सेंटर्स इन द बॉडी, एंड वी हैव सीन द रिजल्ट्स। हम उनसे रिव्यू मांगते हैं कि भाई आप बताओ कि राहु का आपको इशू आ रहा था, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, आपने ये मेडिटेशंस किया, आपने अपने आज्ञा चक्र को क्लियर किया, अपने लोअर चक्रस को बैलेंस किया, क्या हुआ? दे आर लाइक इट हैज इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली। ओके, सो दिट इज अ प्रूवन फैक्ट दैट इफ यू आर इनटू मेडिटेशन, आपका माइंड बहुत सेटल होता है, इट्स लाइक जस्ट क्लियर हो जाता है सारा। वो जो इमोशंस है, थॉट्स क्या है? थॉट्स आर एनर्जी इंपल्सेस, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस वायर को अगर आपने रीवायर कर दिया और करंट को ठीक से मैनेज कर दिया, सब कुछ ठीक चलेगा, तो स्मूथ फ्लो करेगा, प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी की ही अगर बात करो तो हर तरफ कहा जा रहा है कि 2025 मंगल का साल है, और दिख भी रहा है ऐसी चीजें हुई जो नेवर हर्ड बिफोर है। तो क्या आप मानते हैं इसके पीछे कोइंसिडेंस है या साइंस है? देखिए, कोइंसिडेंस तो नहीं, कुछ ना कुछ तो साइंस है। ओके, अब कुछ जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस होती हैं। हाँ जी, एक ओवरऑल बात ये है कि सब कुछ मूव कर रहा है कॉस्मोस में, इवन द सन इज मूविंग, the whole galaxy is moving, हाँ जी, earth is moving, sun is moving, the whole story is moving constantly। उसका एक repercussion हमारे लाइफ में भी आ रहा है। लाइफ इज नॉट, इट इज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यस, गीता में भी कहा गया है कि भाई the only constant is change। why is it changing? because the cosmos are changing, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ जी, कि भाई जो माइक्रोकॉस्मोस में है वो मैक्रोकॉस्मोस में है। हाँ जी, आपके मूड, इमोशंस, सिचुएशंस चेंज करेंगे क्योंकि कॉस्मोस में भी चेंज आ रहा है। इस साइंस को डिकोड करना इज एस्ट्रोलॉजी, है ना। कुछ ऐसे जनरल प्रेडिक्शंस है, न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, उसका इफेक्ट होता है। बट इसमें भी यदि आप सेल्फ अवेयर हो, अगर आपने अपने मैक्रोकॉस्मोस को कंट्रोल कर लिया, तो आप माइक्रो, दोनों कॉस्मोस में बैलेंस ला, सिंक हो जाएगा। सिंक। इसलिए योग स्वयं के लिए, एस्ट्रोलॉजी बाहर के लिए, दोनों में बैलेंस आ सकता है। सही बात है सर। एक तरफ पार्टी, फन, म्यूजिक, और दूसरी तरफ मेडिटेशन एंड अवेयरनेस, इसके बीच में आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? पार्टी में भी ध्यान अवस्था में रहते हैं। हाँ, जहाँ हो उसे एंजॉय करो, कोई इधर उधर चटपटा परेशानी होती है। मैं जैसे अभी बैंकॉक रिसेंटली गया, वहाँ बहुत सारी पार्टीज थी बड़ी बड़ी। ओके, हम गए, बहुत हल्ला गुल्ला है, 15 मिनट से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई डोंट एंजॉय इट। फाइन, आई वेंट देयर एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको जब वो भीतर की शांति मिल जाती है ना, ये अच्छा नहीं लगता, मैटर भी नहीं करता, नहीं मैटर करता। अब इस अगेन एज पर योर एज, ये मैं 60 साल की उम्र में नहीं बोल पाऊंगा, तब मैं पक्का बोलूंगा मुझे चाहिए नहीं। नाउ इफ यू आर यंग, गो एक्सप्लोर, एंजॉय, सी। बट द बेस्ट पार्ट हियर इज, आई डोंट वांट अ पार्टी एवरी वीकेंड। Yes. I don't even want it every month. Occasionally if it's there and it's reducing. Party, fun and all that loudness तो अच्छा लगता ही नहीं, because when you are in sync, your rhythm is in sync, you can't listen to too much of, but still occasionally if you are young, if you want to explore, ऐसा ना लगे कि मिस आउट हो रहा है। हाँ जी, ये भी मैं बताता हूँ। हम जब शिमला में बहुत दिनों तक गहरे ध्यान में चले जाते हैं, ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, फिर लगता है कि इस यंग उम्र में क्या कर रहे हैं, देखना चाहिए समाज में हो क्या रहा है। अवेयरनेस होनी चाहिए। There are people who are depressed because of they are addicted to parties, they are addicted to all the psychedelics, all the wrong things. I know what it is, and if I know it, I can help them also. That's my personal व्यक्तिगत मेरा वो है कि मैं सब कुछ ट्राई करूंगा लाइफ में, देखना ये क्या होता है इससे, right? And इसके parallel I can give you something that's high. For example, smoking a cigarette. There are many people who smoke cigarette. There are many things that smoke, many other things. They smoke up and all, and they think it's spiritual. Trust me on this. I've experienced all of it. And beyond that, I'm telling you, if you do pranayams regularly, that gives you a bigger high than smoking. उससे बड़ा नशा। मेरे गुरु ने कहा, चलो तुम्हें स्मोक करना करो, ड्रिंक करके देखो। मैं सब कुछ ट्राई किया। I'm young, I should try it. But now I know कि कल को मुझे एडिक्शन होगा ही नहीं। I can give it to you on a stamp paper. Why? There is no moral control. I'm a young person. I can do anything. I'm staying alone. I can do whatever I want to do. Yes or no? But as a yogi, I'm not telling this is good or bad. I'm beyond this. I'm not talking it's good or there's no morality into it. Practically, honestly, I'll be very honest. I've tried everything. I have tried it. I have seen it, and I know that there is something that gives you a bigger high, better high without a side effect. That was the word I was waiting for. Side effect. Yes, there is no side effect. Right now, I'm stoned without any marijuana.
विदाउट एनी साइकेडेलिक। देयर आर बाबास, हम जाते हैं चिल्लम वगैरह लेते हैं, हमें आवश्यकता नहीं, हम कर सकते हैं, हमें कोई रोकने को नहीं, अपनी लाइफ के साथ सिंक में है। सेम अल्कोहल रिलीजेस एंडोर्फिन्स, व्हिच गिव्स यू गुड डोपामाइन रिलीज। Every morning with my pranayam, with my yoga abhyas, with my calisthenics, I release the dopamine and endorphin. Even right now I'm high, without my liver getting affected. Liver के लिए हम चिराता का पानी पीते हैं। So don't you think it's a more intelligent way? Occasionally party हुआ कभी कुछ, I don't mind because I'm not a religious person, to be very frank. I'm not into any religious foundations. But you're an aware person. That is what the society needs today. Yes. Because too much of religion can also become poison. Yes. And I'm telling you again, it might sound bad, good, controversial. No, I'm sorry. बिल्कुल। I have seen this. ये नहीं करना, ऐसे हमारे एक मित्र थे। बचपन से ये नहीं, वो नहीं, और आज he's a drug addict. ये मैंने अनुभव से देखा है। I was very close to that person. I was like, wow. He's like, no, now I have done enough. I'm frustrated with all this. That is what has happened to him. Over disciplining. So if you, and again, it's again about awareness. If you think कि आपको addiction हो जाएगी, आप मत करो। अगर आप एक योगिक प्रोसेस में हो, स्पिरिचुअल प्रोसेस में हो, आपने एक डिवाइन नेक्टर टेस्ट कर लिया, you have tasted a divine nectar, this is all a game for you. You don't affect. आज तक मुझे कभी भी अकेले में कभी मुझे पीने का मन नहीं किया। I stay in Himachal, I stay in Shimla, there's so much of easily available. You know, there is smoking all around. आज तक मुझे आवश्यकता नहीं। So I'm confident मुझे एडिक्शन होगा ही नहीं कभी, क्योंकि अवेयरनेस इससे अवेयरनेस है। दैट इज व्हाट इज द की, नॉट ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छे बुरे से परे हैविंग एन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि भैया पार्टी कितना करना है मुझे। आई गो टू पार्टीज, यू माइट सी मी कभी-कभार गुड़गांव में मेरे दोस्त वगैरह चले गए, कर लिया, पर उसमें पता है रस नहीं है, ये खेल है, इट्स अ प्ले। असली रस कहाँ है उसको आपको अनुभूति होनी चाहिए। और इतना भी हो कि वो बोरिंग ना हो जाए। कभी कभार आए शहरों में पार्टी हो रहा है, ही हल्ला गुल्ला कर लिया, रस के तहत कर लिया, ये भी आपके ग्रहों से लिंक्ड होता है। बट फॉलो योर नेचुरल इंस्टिंक्ट विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी दिस, यू जस्ट एंजॉय लाइफ। सर अभी आपने बात की एक हार्मोन की, डोपामाइन की, ठीक है। आजकल व्हाट आई फील कि बच्चे बहुत छोटी एज से डोपामाइन के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ भाई कंटेंट बनाया और उस पर लाइक्स नहीं आए, रात को खाना नहीं खा रहे। ये किस तरफ जा रहा है कल्चर? ये भी राहु का प्रभाव है। ओके, पूरी फैमिलीज पे, क्योंकि फैमिली ही पुश कर रहे हैं। ओवरऑल होता है ये चीज एक ओवरऑल सोसाइटी में होता है। ओके, मेनी रीजंस आर देयर बिहाइंड दिस, यू नो। अपना जब कल्चरल हमारा ग्राउंडिंग नहीं रहता, हम बोलते हैं कि रिचुअल्स में क्या रखा है। बहुत हमारे मॉडर्न जो फैमिलीज में रिचुअल्स नहीं मानते। एकादशी क्यों माने, पूर्णिमा में व्रत कथा, व्हाट इज द पॉइंट, अमावस, हमें अंग्रेज वो बन रहे हैं ना, वेस्टर्न उसके तरफ जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे आता है। फूड, लाइफस्टाइल, कल्चर। और मैं अभी स्टडी इस मेरा करंट स्टडी यही है कि भाई ये एकादशी का व्रत का लॉजिक क्या है। पूर्णिमा में मैं नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, चलिए मैं मानता हूँ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी मॉडर्न फैमिली, इवन आई वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग। हम ना उपवास मानते ना कुछ मानते, बट इसको एकदम नकार देना इज गलत है, जिसका प्रभाव ये है। इसको अगर आप एज अ मॉडर्न पर्सन, एज अ साइंटिफिक पर्सन समझे कि भाई एकादशी में क्या होता है, हमारे धातु क्या है शरीर में। धातु जो है, सप्त धातु होते हैं, जो हमारे नर्व्स है उसका न्यूट्रिशन 4 दिन बाद पहुंचता है, जो आज आप खाएंगे। ओके, आज आपने कुछ खाना खाया, इसका न्यूट्रिशन जाएगा पहले प्लाज्मा, देन ब्लड, गोज लाइक दैट, 7 धातुस, इट रीचेस द नर्व्स 4th डे। ओके, एकादशी के 4th डे क्या होता है? पूर्णिमा या तो फिर अमावस्या। तो जो आप एकादशी में व्रत करते हैं उसका प्रभाव आपके नर्व्स में अमावस्या में या पूर्णिमा में होता है। ओके, इट्स लॉजिकल थिंग। तो वैसे ही हमारे जो सारे रिचुअल्स हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत एक डीप साइंटिफिक लॉजिक है, जो हम कई बार नहीं पता होता, कई बार हम अंधविश्वास से करते हैं। इसी को समझना आज समाज में सबसे ज्यादा अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात, वरना ये प्रॉब्लम्स होगी। दिस इज जब इम्बैलेंस होगा ना, ये सब रेपरकशंस हैं। लेकिन अभी ना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ना घर में समझाया जा रहा है। घर में तो सिंपल होता है कि हमें नहीं पता। हाँ, हमारा कल्चरल सिस्टम को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन किया गया था। गुरुकुल्स को, आयुर्वेदा, अलग अलग जो हमारे साइंसेस हैं, उनका क्या रखा, उनको राज करना है हमारे। तो देख देख के हमारे कल्चरल एजुकेशनल सिस्टम को ब्रेक डाउन किया गया। क्यों मंदिरों पे ही अटैक किया गया, क्यों हमारे यूनिवर्सिटीज को ही जलाया गया? क्योंकि वहीं से तो पूरा
ज्ञान जा रहा था, ताकि नींव स्ट्रांग ना हो। भीत कोई काट दिया। अब हमें आडंबरों में फंसे गए कि चलो ये तो करना है, पूजा पाठ करनी है, ये करना है, पर अंदर का तत्व समझ नहीं आया। जो हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज, कि ज्ञान दो प्रकार की होती है, पराविद्या, अपराविद्या। एक है बाहरी ज्ञान, प्राप्त करो, बनो IITians बनो, आप बड़े बड़े ऑफिसर्स बनो, परफेक्ट। पर जो भीतर का ज्ञान है ना, अपरा पराविद्या, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग इन नेचर। Expose yourself to classical music. Expose yourself to Bharatnatyam, Kathak. Why aren't the young boys and girls dancing, and why aren't they into music? तो जरूरी है होना। वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, वो आत्मा के लिए, वो स्पिरिचुअल है। योग करना बचपन से, स्कूल्स में योग अनिवार्य होना चाहिए। प्राणायाम होना चाहिए। And I'm really hopeful that the current government, the current educationists, the policies bring। तो यही तो हमारा असली पहचान है। सही बात। तभी तो वो अच्छा इंसान बने, कल को ऑफिसर बन गए बड़े, और वो करप्ट हुआ। What's the point? और ये चरित्र हर जगह सुनने में आता है। तो इसलिए हमारे समाज में गुरुकुल्स में ये होता था। वो सिर्फ पढ़ाई करके नहीं करते थे, वो आपको कैरेक्टर बिल्डिंग करते थे। देन दे यूज्ड टू से कि चलो जो करना है करो। जैसे जापान में होता है, बिल्कुल वहाँ होता है जापान कैरेक्टर बिल्डिंग। पहले उनका बेस होता है कैरेक्टर बिल्डिंग। चरित्र बनाओ, अपने स्कूल को साफ रखो, अपने पर्यावरण को साफ रखो, बी अवेयर ऑफ नेचर एंड प्लांट्स। ये कहाँ से आएगा? बोल बोल के आएगा? यस, ये भीतर से भी आता है। जब आप योग में, मैंने खुद देखा, जब मैं प्राणायाम करता हूँ जंगलों में, मैं उन पेड़ पौधों से कनेक्ट कर पाता हूँ कि मैं जिंदगी में एक पत्ता भी ना फाड़ू। तो मुझे लगता है वो मेरे लंग्स हैं। हाँ। वो यूनिटी, वो वननेस योग से या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आता है। इसलिए बचपन में हमारे फैमिलीज में, चलो स्कूल्स में नहीं है, घरों में वो संस्कार होने चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, NRIs ये आजकल ज्यादा करते हैं क्योंकि दे मिस द कल्चर। उनके वहाँ ये पूजा पाठ ये नहीं हो रहा, बोरिंग सा हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, कंक्रीट सा लाइफ हो रहा है। दैट्स व्हाई दे एंजॉय इट मोर। कि चलो अब कुछ ना कुछ हो, लेट्स पुश इट, लेट्स कीप द ट्रेडिशन ऑन। सो ट्रेडिशन, कल्चर, क्लोथिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। सो जब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, व्यक्तिगत लाइफ में लाएंगे, सोशल लाइफ में लाएंगे, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। इसका मैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, जॉइंट फैमिलीज का। हाँ जी। या तो सत्संग का। फॉर एग्जांपल, जब आई वाज फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, बचपन में स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती थी, चलिए कुछ हुआ, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, घर आके इतने लोग, इतना फेस्टिव, इतना इवेंटफुल, मैं भूल ही जाता था क्या स्कूल में क्या हुआ। हाँ, ठीक है, बिकॉज घर में इवेंट्स हो रही, सत्यनारायण कथा चल रही है, आज ये पार्टी, आज ये प्रोग्राम, आज ये गेट टुगेदर, आज ये पूजा, आज ये पर्व। यस, कमिंग टू टुडे, घर में माता पिता बिजी हैं, मुझे स्कूल में कुछ हो गया, किसने कुछ बोल दिया, मैं घर आया, घर में अकेला। अब आप बताइए, अकेला मन घर में क्या करेगा? बस वो वापस मोबाइल में घुसेगा, टॉक्सिसिटी आएंगी, करते 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 प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा, वो सर्कल बढ़ता जाएगा। देन द एडिक्शंस आर, राहु का ये तो खेल है। राहु का एक बहुत बड़ा हम रेमेडी बताते हैं कि आप सत्संग करो, आप अच्छे कंपनी में रहो, घर में जॉइंट फैमिली नहीं है, बी इन अ कम्युनिटी। इतने बड़े बड़े हमारे जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, चिन्मय मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, इस्कॉन है, anywhere you connect to, when you have that cultural एक setup, जैसे हमारा जो पड़ोस चित्रंजन पार्क में हम रहते हैं, वहाँ पे मंदिर में हम हर दिन, मेरा भाई मजाक उड़ाता है, इस दिन दुबई, तुम तो क्या आज दुर्गा पूजा, फिर ये उसमें हवा खत्म नहीं हुआ, अब तो रथ यात्रा शुरू हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा जगन्नाथ यात्रा के बाद ये दुर्गा पूजा हुआ, अब तुम्हारा दिवाली में काली पूजा होगा, फिर जगद्धत्री पूजा होगा, क्या तुम पूजा धोती वोती पहन के चले जाते हो। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं इसका लॉजिक कितना डीप है। आई एम बिजी एंड आई एम कीपिंग माय माइंड बिजी विद द पूजा पाठ, ड्रेसिंग, रिचुअल्स, भोग, प्रसाद, वॉलंटियरिंग। So a young mind, when he does that, he will not get into Instagramming, addiction, smoking, drinking, etc., etc., etc. He'll have less chances of getting addicted. And overall, it's a positivity all around. There is लोग बोल रहे हैं आजकल क्या पूजा पाठ बढ़ रहा है, गणपति बढ़ रहा है, तो what is harm in it? Yes. At least addictions तो नहीं बढ़ रहा ना। हाँ, जो कि वो समझ नहीं रहे कि इसका नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप एग्जाम्पल क्या सेट करो। इन्हीं में लेके रहो, अच्छा है, पूजा पाठ में लेके रहो, रिचुअल्स में रहो, एटलीस्ट कुछ अच्छा तो जा रहा है। और ये जो हमारे पूजा पाठ विधियां, रिचुअल्स हैं, दे ऑल हैव अ सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेद एंड योग इंटीग्रेटेड। आप लिख के लीजिए, मुद्राएं यस, प्राणायाम यस, धूप दीप एक्सेट्रा जो करते हैं, पंच आरती जो होती है वो पंच तत्वों से होती है। ओके, आप देखेंगे 5 तत्व, अग्नि होता है, पानी होता है, जल होगा, चामो वायु होगा, एक
flower or some cloth will be, that's earth element. So it's all elemental balancing. यज्ञ इन सब में अगर इन्वॉल्व ना हो तो बच्चे इधर उधर से जाएंगे ना। बिल्कुल। इसलिए ये कल्चरल सेटअप इज इक्वली इम्पोर्टेंट। परिवार में वो कल्चर हो, समाज में वो कल्चर हो, आप देखिएगा ये प्रॉब्लम कब हो जाएगी। करेक्ट। आज के यूथ को लगता है कि स्पिरिचुअल होना बोरिंग है, उन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है या सही राह बताई जा सकती है? यू शुड बी द एग्जाम्पल। मैंने काफी फ्रेंड्स को मेरे लाइफस्टाइल से दिखाया है कि देखो तुम्हारे साथ मैं मस्ती भी मार रहा हूँ और तुम जब तक थक जा रहे हो ना, मेरे में और एनर्जी है मस्ती मारने की, सो मैं तुमसे ज्यादा मस्ती मार रहा हूँ। ऐसा भी रिसेंटली हुआ था हमारे दुर्गा पूजा में, नवमी में सारे थके एकदम डेड एंड आई वाज फुल ऑफ एनर्जी। मैं क्या हुआ तुम थकते नहीं? मैं सोया ही, दिन में 2 घंटा सोता था। 4-5 दिन हमारा इवेंटफुल होता है एंड देन दशमी में भी हम गए मस्ती मारने। चले गया तुम्हारे तो जीवन में बहुत रस है। मैं कहता मैं रस ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। So they got inspired. मैंने कहा कैसे? तुम लोग ब्रेक में सिगरेट पीते हो, मैं प्राणायाम करता हूँ। डिफरेंस है वो। ऑफिस में भी ये हुआ था। I was working in a corporate. Same thing happened there. Okay. सिद्धार्थ जी आप कैसे इतना जल्दी छुट्टी क्यों मारते हो? तुमने तुमसे ज्यादा काम कर लिया है मैं। I'm more efficient in the corporate. तुम 15-15 मिनट में सिगरेट करते हो, मैं सुबह 1 घंटा योगा करके आता हूँ बस। आधे दिन में काम करूँ, तुमसे ज्यादा काम करूँगा, खत्म करूँगा। I'll be partying. So efficiency बढ़ जाती है ना लाइफ। Efficiency बढ़ जाती है। And your lifestyle is the way people will see you having more fun. Every second day I'm traveling somewhere. Every second day I'm going somewhere, trekking, hiking, going, and you know, enjoying life more than people who are there. So ये सही your life should be the example. Example बन के। हाँ, मेरा लाइफ तो भाई बोरिंग नहीं, उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल है ना? अगर कोई इंसान लाइफ में डायरेक्शनलेस है और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो आप क्या एक प्रैक्टिकल उसे एडवाइस देंगे? प्रैक्टिकल आज के जमाने में शरीर से स्टार्ट करो। इसलिए हम हठ योग को बहुत प्राधान्यता देते हैं कि भाई आप पहले शरीर में जो जंग लगा हुआ है, नाड़ियां जो ब्लॉक्ड हैं, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है, प्राणायाम करो। तो हम इसलिए मैं भी मतलब इवन इफ आई टेल टू माय सेल्फ कि इफ आई स्टार्ट माय रीस्टार्ट माय स्पिरिचुअल, कई बार ट्रैवलिंग से रुक जाता है, फर्स्ट थिंग इज आई वर्क आउट। आई वर्क आउट इन द योगिक मैनर। अगेन वर्कआउट एक अलग होता है, योग में अलग स्टोरी होता है। सो फर्स्ट इज योर बॉडी। एक बार बॉडी चलने लग जाए, फिर एनर्जी, ब्रेथ, फिर अपने आप माइंड एंड द होल कॉन्शियसनेस सब सिंक में आ जाता है। सब सिंक में आ जाता है। स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी, एनर्जी, देन माइंड। सो फर्स्ट वर्क ऑन द बॉडी। आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं लेकिन वो बहुत रेलेवेंट होता है, उसे आप रेलेवेंट कैसे रख पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो ट्रोलिंग भी होती है, तो उसे आप कैसे कोप अप करते हैं? मैं देखता ही नहीं हूँ। ये सबसे और बेस्ट है ना, यू नो द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैम। सो आई डोंट रियली केयर। आई हैव टू से what I have learned, what has helped me. People might like it, good enough. You don't like it, you go. It's your choice. Your loss. Actually. That's where it's your choice. You know, I know that whatever I'm doing is authentic for me. It has worked for me. I have balanced my. See, I am into astrology. I'm not wearing any ring. Nothing. I'm not. I'm experimenting. I will wear it later on. But I've seen that if I work on my chakras directly, if I balance my Ayurvedic lifestyle properly, I don't really get affected by the planets. Planets do affect me. Saturn मुझे बहुत सुलाता है, सुबह मुझे बहुत नींद आती है, होता है कई बार तबीयत खराब होते होते ठीक हो जाता है। विल पावर कहाँ से आया? मेरे मूलाधार चक्र को मैंने स्ट्रॉन्ग रखा है, मैंने मणिपुर को स्ट्रॉन्ग रखा है। So if I am working on it, it's working for me, it's working for my students. Fine, you like it, welcome. If you don't like it, don't go. Your choice. This detachment comes from योग too. आपको फर्क ही नहीं है ना, मेनू की फर्क पहनता है, ये एटीट्यूड योग से भी आता है। अब अपना करते जाओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो आपने कहा ना लाइन, मेनू की फर्क पड़ता है, आजकल के बच्चे खासतौर से यंग जनरेशन जो है इस बात से बहुत अफेक्ट होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, ईगो, और वो दिल पे ले गए, पूरा दिन खाना नहीं खाया है। ईगो मैं बहुत बड़ा हो गया ना। इसी मैं को डिसॉल्व करना होता है योग। जब पता चल जाएगा आप तो ये शरीर तो एक बस बनावटी है, भीतर कुछ और ही चल रहा है, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। बचपन में नहीं होता। एटलीस्ट व्हेन यू आर डूइंग योग यू बिकम लिटिल लूज, यू नो, यू तो आप इजी लेते हैं, यू टेक लाइफ इजी। क्या लेके चलना है यार, मेरा अपने टेंशन हो रहा है। किसी और को इतनी अहमियत या पावर नहीं देना कि वो आपको कुछ भी बोले और आपका दिन खराब कर दे। बिल्कुल ये स्टेट आ जाता है। आपका शांति, आपका पीस ऑफ माइंड, आप अगर मैं एकदम ब्लिसफुल स्टेट में आप आ जाएं तो ये सब जो होता रहता है मैटर भी नहीं करेगा। आप चाहोगे नहीं कि पढ़ूं मैं इसमें, तुच्छ लगेगा। उसके लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा, आपके कॉन्शियसनेस को बड़ा हो। जब आप भी छोटे रहेंगे, संकीर्ण थॉट प्रोसेस, मैं मेरा ईगो, उसको नैरो ईगो को लेके बैठे रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। सही बात। The moment you become big, these look small. So it's relative. Yes, correct. सर अभी आपने ग्रहों की बात की, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह
राहु और केतु को कैसे साइंटिफिकली आप शांत करवा सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बोलते राहु केतु, हंसते हैं। वो हंसते हैं, हाँ। नासा ने तो प्रूव नहीं किया राहु केतु, तुम क्या बात करते रहते राहु केतु। उन्हें नहीं पता ये सबके गुरु है। अब आपको अगर मैं बोलूं कि राहु केतु दिखता तो है नहीं साइंटिफिकली, व्हाट इज राहु केतु? इट्स नॉट टॉट इन एनसीईआरटी। हाँ जी। सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। Where do we go? And राहु केतु is affecting everything in your life. Yes. इसमें पहला साइंटिफिक रिसर्च ये है कि आप एक्लिप्टिक प्लेन, लूनर प्लेन को समझें। ये हम अपने प्रोग्राम्स में करवाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो बिना एक्सप्लेनेशन के कुछ नहीं समझते। सही बात। एक स्पेस टाइम फैब्रिक होता है, एक there is a plane of energy around the sun on which the earth is moving. Similarly, there is around the earth where the moon is moving, that is tilted 5 degrees. Okay. ये जो एनर्जी प्लेन्स इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से एक नया एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, नॉर्दर्न नोड, सदर्न नोड, राहु एंड केतु। अच्छा। So it is actually a shadow planet which is not there, but it's a energy field which is an output of an intersection of two energy fields. Okay. Which is affecting your materialistic and spiritual life. Okay. इसी का बैलेंस राहु केतु का बैलेंस होता है। अब केतु पे पहले आते हैं, it's a headless body. अच्छा। So hence lack of control, lack of coordination. इसमें scientifically it affects your neuromuscular junctions, nerve and muscles. तो वो इफेक्ट होता है इसका। आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन पित्त, सेकेंडरी वात होता है। पित्त वात जो हम समझते हैं, तो बॉडी में पित्त और वात प्रकृति क्रिएट करता है। अच्छा। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं उनका जो बॉडी में हमारा एक होम्योस्टैसिस होता है, उसको इफेक्ट करता है। साइंस अच्छा कि बॉडी में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसको इफेक्ट करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को इफेक्ट करेगा। स्पिरिचुअली हमारे शरीर में ना ग्रंथियां होती हैं, मतलब एनर्जी लॉक्स होते हैं, नॉट्स होते हैं। तो पास्ट लाइफ के जो संस्कार है हमारे मेरुदंड में होता है। अच्छा। उस पे ये जो इम्प्रेशन है क्रिएट करते हैं। ओके। इसलिए जब हम राहु के लिए मेडिटेशन करवाते हैं, हम बंद लगवाते हैं। अच्छा। आयुर्वेदिक जो हमारा इसका रेमेडी है, उसमें हम पित्त और वात को बैलेंस करते हैं फूड से, और स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं, मेरुदंड पे काम करते हैं, अपने आप वो जो ग्रंथियां हैं वो खुलती हैं और आप केतु बैलेंस कर पाते हैं। ओके। इट्स अ ब्यूटीफुल रिसर्च वी हैव डन। मतलब अभी इंटरनेशनल लेवल पे लोग सुन रहे हैं इस बात को कि हाँ भाई केतु कुछ तो है जो डिटैचमेंट ला रहा है ना। पास्ट की तरह सोचता रहता है केतु बार बार। क्यों? क्योंकि आपके मेरुदंड में सारा एनर्जी है। कुत्ते को खिलाइए, डेफिनेटली खिलाइए, तो है ही रेमेडी। आप डायरेक्ट रेमेडी करिए अपने मेरुदंड पे बंद लगा के। ओके। आ जाते राहु पे, इट्स अ बॉडीलेस हेड। यस। सो नो एक्शन, नो एक्टिविटी, ओनली थिंक right? Thought process, too much of thinking, too much of, but no action. For that you need the first chakra we balance is Muladhara, root chakra, bring the grounding and stability. Then we work on Manipur chakra, which is the chakra of getting energy. उठ के कुछ करना तो है। रात को बड़े बड़े आइडियाज सुबह उठ नहीं पा रहे, राहु का प्रॉब्लम, right? And then addictions and all because lack of judgment. For that we work on the Manipur chakra, from where we extract energy. उसके पहले हमने मूल बंध लगाया, बेस क्लियर किया, फिर ऊपर वाले चक्र पे आए, फिर हमने आज्ञा चक्र पे काम किया, अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम। We have 20 मुद्रास, है ना। ये है हमारा शिवलिंग मुद्रा, नाग मुद्रा, नासिग्रह दृष्टि, शांभवी, चिन्मय मुद्रा, with the whole meditations we have created, पूरा राहु कंट्रोल में है। अलग अलग डेटीज है हमारे, गणपति, श्री राम, और यहाँ के माँ दुर्गा मुद्रा यूज करते हैं। इन सबको जब हम यूज करेंगे फिर हमारा आज्ञा चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाएगा। जब ये चक्र बैलेंस में आ जाएगा, आज्ञा चक्र, इसको आद्यावात बोलते हैं, क्योंकि राहु हमारे वात प्रकृति को बिगाड़ता है। तो आपका डिसीजन क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। फिर करिए आप रेमेडीज जो राहु के होती हैं, है ना, जो मोर पंख लगाना, और देयर आर मेनी सच रेमेडीज जो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, जिसको आप मानिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर जब तक मुझे लॉजिक नहीं मिलेगा मैं नहीं मान पाऊंगा। तब तक मैं सिर्फ योग से इसको बैलेंस करूंगा। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है, होगा, पर हमें नहीं पता, अभी नहीं पता। बादाम को अगर मैंने पानी में बहा दिया, या जलते हुए कोयले को, हमने जब एनर्जी कोर्स किया था, जलता हुआ कोयला पानी में बहा दो, राहु बैलेंस होगा। देखिए हम तो साइंस स्टूडेंट हैं, हम कर लेंगे पर मानेंगे नहीं। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ। तो पर मैं क्या मानूंगा, मेरा प्राणायाम तो मैं मानूंगा, क्योंकि इट वर्क्स ऑन योर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट वर्क्स, चक्रास आर देयर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। So when you directly work on it, you can balance. Yes. शनि से लोग डरते हैं। हाँ.
शनि क्यों लंगड़े हैं, शनि ये करते हैं, शनि का जो वाइब्रेशन है सैटर्न का, it reduces your circulation, it affects your vyana vayu and apana vayu. Okay. vyana vayu जब reduce होता है, your circulation, lymphatic drainage, lymph nodes का activity कम होता है, so you have immunity problems, hence diseases and delays. Similarly, apana vayu, when it gets disturbed, your expulsion, excretion gets affected, so you have problems like constipation, etc. Hence toxic accumulations in the body. Yes. Which leads to all Saturn-linked problems: delayed mental sluggishness, pessimistic thoughts, and constipation, sluggishness. इन दोनों को अगर आप बैलेंस करें, I do asanas for Saturn. I work on my legs. पद्मासन, सिद्धासन, मूलबंध. और आज ही हमने Saturn विन्यासा किया. विन्यासा माने योगा फ्लो, बैलेंस Saturn. फर्स्ट हमने इस एरिया में काम किया, फिर हमने अपर बॉडी पे सर की प्राणा मुद्रा फॉर योर एनर्जी, अपाना मुद्रा फॉर योर एक्सपल्शन. ये सब मुद्राओं का प्रयोग करके आसनों के साथ जब आप बैलेंस करेंगे, आप देखेंगे ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा. शनि को और सैटर्न को और सूर्य को नाजायज पुत्र ये बोला जाता है. अब आप ये बताइए, अगर आप विदेश में जाके ये बात करें, कैसा लगेगा? नहीं, ये क्यों ऋषियों ने हमें समझाया था, ताकि हम उनके एसेंस को समझें. स्टोरी तो बहुत सुंदर है, छाया थी, उनका पुत्र हुआ. It's a graha, it's a planet, it's a cosmic body. How does a logical person understand that? Nothing. Its results are antagonistic. Sun increases circulation, Saturn decreases circulation. It has opposite effects. That's why the effects are opposite. Yes. Logically. Astrologically also it has, when you go deeper into astrology, you will see that उनका प्रभाव उल्टा पड़ जाता है, उनका गड़बड़ हो जाता है. बॉडी में अगर देखा जाए आयुर्वेद से, anatomically, it does this kind of role. सही बात है. Sir, now we are moving towards rapid fire round. Meditation या music? Music is meditation. Great. Himalaya या गोवा? Always. Crown chakra of the world, Himalaya. Himalaya. बीच में गोवा. Most overrated spiritual advice? Most overrated spiritual advice. हाँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं. I forgot the exact term. Oh my god. Just rapid fire मुझे ना confuse, मेरा वास बिगड़ जाता है. Rapid fire. कि हाँ, जैसे भी हो तुम बढ़िया हो. Like don't change. Be the way you are. लेकिन आलसी नहीं सर, आलसी नहीं बनना. मैंने ये एक स्पिरिचुअल बात है ना, be the way you are. मैंने बदमाशों को, गुंडों को, बदमाशी करते हुए आलसियों को, I am the way I am. मैं बदतमीज हूँ. This is misunderstood. Don't be the way you are. It might be problematic. If I'm a criminal and I am justifying myself that I am the way I am, it is wrong. But be a good version, yeah, better version of yourself. That is later on. Be at least aware that the way you are is not good. Not good. For at least for society. Awareness is. I had a friend of mine who was like that. I am the way I am, and he's creating all the problems in his life and others' life. One habit that changed your life. One habit that changed my life. Every day yoga practice. Great. Every day. सबसे funny myth about yogis. उनके बाल बड़े होते हैं. One line advice for people chasing success. Just settle down, it'll come to you. Great. Your thoughts on this show, Beyond Reality with Bharat Sadhana? I'm enjoying it like anything. It's so Great. nice. It's a very nice vibe. Great. It's a good session I've had. Yes. Sir, finally, आप कोई एक लाइफ मंत्रा देना चाहे हमारे व्यूअर्स को, और प्लीज बताइए, अगर वो आपको फॉलो करना चाहे या आपसे सीखना चाहे तो कहाँ सीख सकते हैं, प्लीज बताइए. Instagram में तो हमारे योगी सिद्धार्थ ऑफिशियल है. My Yes, team sir. manages it. We're putting some stories and now we're making it active. मैं स्वयं रोज सुबह उठ के योग करता हूँ. ओके. इंटरनेशनल कम्युनिटी में, नेशनल कम्युनिटी में हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हम करते हैं. इसको हम नवग्रह योग बोलते हैं. ओके. So 9 अलग-अलग विन्यासा, 9 अलग-अलग मेडिटेशन 9 ग्रहों के लिए. So we have created such programs, I would say. I don't say course because course हम international में करते हैं. So we have created many such programs in which you will understand astrology. It's linked with Ayurveda and it's linked with yoga. So very powerful programs we have created for the masses so that you get practical, logical, scientifically and global remedies for astrological issues. So I would invite you all to know more about it. Be a part of the entire research team and yes, learn astrology from the yogic, Ayurvedic and scientific perspective. So you're more than welcome. You can join us. The contact has been given and we'll definitely revert back to you. That's what I would like to say. You can always be more than humble welcome. Thanks. So this is a really
ग्रेट कन्वर्सेशन, बहुत सारी बातें हुई योगा के बारे में, योग के बारे में, मिस्टिक लाइफ के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि सब में साइंस इन्वॉल्व है। आप बिलीव करो ना करो, इट्स अबाउट योर चॉइस, लेकिन देयर इज अ साइंस इन्वॉल्व, तो उसे डीप में जानना बेहतर है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, अ बेटर वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सर को फॉलो कीजिए। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। बहुत जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।